कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे पेट रह जाते हैं जो बिल्कुल दरिया के किनारे। प्रेम भक्तों, प्यासे रह जाने का मतलब क्या है? कि तुम्हें प्यास तो है, लेकिन तुम्हारे अंदर श्रद्धा, भाव और विश्वास नहीं। इसलिए जो है पानी है, कहते हैं सुखी नीर, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिन हरि शरण एक व्यापा। नीर जो है, मछली जो है, वहां सुखी है जहां अगाध जल है। जिन हर शरण, जिस प्रकार से भक्त है भगवान की शरण में कोई आता है तो कोई भी व्याधा दुख अशांत करे प्रेम रखो। कहते हैं गुरु महाराज जी की इतनी बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है, ग्रंथों में महिमा के बारे में बताया जाता है। हमारे रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा और चौपाइयां लिखने के पहले एक सुर था लिखा, सबसे पहले सुर था लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का क्रम पहले सुर था, फिर दोहा, फिर सब चौपाई, उसके बाद फिर दोहा। ऐसे जो है 10 दोहा के बाद एक थोड़ा सहज हुआ, ऐसे तो थोड़ा है। थोड़ा का मतलब होता है, थोड़ा कहते हैं सो रखा, जिसको बार बार कहा जाए फिर भी उसकी महिमा खत्म है। कौन सा थोड़ा है? देखिए, दोहा में 2 चरण होते हैं, 2 लाइनें होती हैं और हर एक लाइन में 2 चरण होते हैं। 2 ऊपर की लाइन में चरण, 2 नीचे की लाइन में चरण। ऐसे ही सफाई करके बता रखे हैं। थोड़ा में क्या अंतर होता है? थोड़ा में ये अंतर है, दोहा में जो पहला चरण है वो थोड़ा में दूसरा चरण तबला हो भाई पंखु की सब चीज भाई मैं एक ही वीडियो करिए पहला ले जाना है बेटिया हमने हाँ कैसे रहे मन में आई है। अनुकरण देखिए क्या अनुकरण है। एक अनुकरण में आप लोगों को बताता हूं। पहला अनुकरण क्या है कि माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। भगवान राम का राज्य तिलक होने वाला था, लेकिन कैकेयी ने कहा कि मेरे पुत्र को भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का बना। राम जो है बड़े भाई थे, भरत छोटे, लेकिन माता के इन वचनों का राम ने पालन किया। आजकल कोई लड़का ऐसी मां के वचनों का पालन कर सकता है? जिसका राज्य होने वाला हो और उसको बनवास दे दिया जाए और वो हंसी खुशी से बदले
कर सकता है? नहीं। एक दूसरा अनुकरण, वैसे तो बहुत से अनुकरण हैं। अनुकरण का मतलब मनुष्य जो है इसकी आभास करते हैं। देखो, जिस समय माता सीता को रावण चुरा ले गया था, राम और लक्ष्मण जो है सीता को ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे? किष्किंधा पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो है वहां पानी बरस रहा था, पर्वतों पे बूंदें गिर रही थी। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि लक्ष्मण देखो इन बूंदों को, पर्वत कैसे ये सहते हैं, दुष्टों की गाली सुन करके सज्जन जैसे चुप रहते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये बूंदें पड़ रही हैं, ये पर्वत जो है कैसे सहन कर रहे हैं। जैसे दुष्ट जो आदमी है वो गाली देता है, बुरी बात कहता है, लेकिन जो सज्जन होते हैं तो उसको सहन है। ये अनुकरण है। ऐसे ही मनुष्य को दुष्टों की गाली को, दुष्टों की बात को सुन करके सहन नहीं रहता है, ऐसा है। लेकिन सहन करने के लिए हद होती है कहीं तक। फिर देखिए श्री राम ने लक्ष्मण से क्या बताया। बरसात का समय आ गया था, चारों तरफ जो है पानी बहा बहा फिर रहा था। तो श्री राम कहने लगे, पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ करके देखा उन्होंने तो नदियों में पानी चारों तरफ ओवरलोड हो रहा। तो उन्होंने कहा कि नदियां उमड़ा कर बहती हैं, वर्षा का जल आ जाने से, हर तैसे ही उछली बौराते हैं, छोटी सी संपत्ति पाने से। भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, थोड़ी सी वर्षा हुई और ये नदियां जो हैं दिखाई नहीं दे रही हैं। नदियां बहुत पतली हैं लेकिन काफी विस्तार में बह रही हैं। ऐसे ही जब कोई आदमी होता है, थोड़ा सा धन बढ़ जाता है तो वो गौरा जाता है, फिर वो कहने लगता है कि तुम्हें अब हम देख लेंगे। क्यों? ये कौन कह रहा है? उसके घर में जो धन है, धन की गर्मी है। लेकिन नीति श्लोकों में कहा गया है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय फल संसाधोर विपरीत वेदन ज्ञानाय दानाय कि विद्या, अगर तुम्हारे पास कोई विद्या है, कोई ज्ञान है, तो उसका प्रयोग विवाद के लिए मत करो, किसी से विवाद मत करो।
कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि एक ने कही एक ने मानी और कहे कबीर वे दो हुए ज्ञानी, और एक ने कही एक ने न मानी कहे कबीर वे दो अज्ञानी है। भले एक ही सही बात है लेकिन एक न मान रहा हो तो जाती सही बात है, बाकी न मान रहा हो तो भाई चुप हो जाए। वो चाहिए सोचने में चाहिए कि इसको जानकारी नहीं इसलिए की है। प्रेम रखो धर्म मदाय, और धन अगर बढ़ जाता है तो धन का प्रयोग घमंड के लिए नहीं करना चाहिए, दान के लिए दान करना। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो जल बाण नाम में और घर में बाण है गाँव, जो जल बाण नाम में घर में बाण है गाँव, जो जल बाण नाम में घर में बाण है गाँव। कविया यह सज्जन होगा कबीर साहब कहते हैं कि दो जलवाड़ है नाव हमें, जैसे नाव में पानी भरता है, नाव कहीं से छिटक गई है या छेद हो गया है, उसमें पानी आने लगा है, तो क्या करना चाहिए? पानी को उलीचना शुरू कर दो जब तक किनारा ना आए, और न तुमने उलीचा तो क्या होगा? पानी तुम्हें दाम लेगा, नाव नहीं दब जाएगी, डूब जाएगी, तुम मर जाओगे। ऐसे ये माया जो है ज्यादा बढ़ती है और तुम्हारे अंदर अहंकार होता है, तुम गलत गलत काम करने लगते हो तो तुम पर पाप का भार बढ़ जाता है और तुम्हें आगे दूसरे जन्म में नरकों में जाना पड़ता है। बोल जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। तो कहते हैं कि पैसा बढ़े तो सामर्थ्य अनुसार जो है दान भी करना चाहिए। दान कहाँ करना चाहिए? सुपात्र को, किसी भंडारे में, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, अच्छी जहाँ शिक्षा दी जा रही हो उसमें करना चाहिए। प्रेमी भक्तों, और ये नहीं कि दाम बढ़ेगा होगा और गांव में आई हो भोला तमाम हो और बिन्ने 100 रुपया दिखाए थे, ये 100 रुपए फलाने ने दिए हैं, ये लिखे नहीं जाएंगे दूध पीने के लिए। बताओ वो दूध नहीं, तो उससे तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है कि शक्ति बढ़ रही है? क्या बढ़ रहा है? तुम्हारा जो है अराजकता, तुम्हारा पाप बढ़ रहा है, तुम्हारी वृत्ति खराब हो रही है, तुम उसमें दान दे। ये दान नहीं, ये क्या है? ये दान। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर कीर्तना। अगर तुम्हारी भुजाओं में ज्यादा ताकत है तो उस ताकत का प्रयोग कोई निर्बल है, कमजोर है, जिना के बाद तुमने पकड़ो उठाए धरे मारो है, जब दिमाग से तब नहीं पता चलेंगे। पुकरिया में तुम डंडा लाए फिर आप फेर आ जाए, कहाँ पे डंडा लाए फिर है, तुम्हारा कितनी जिंदगी जो है बुखार के मारे पेट जाम हो गया हो और चेहरे को देख कर फिर एक ऐसा साफ हो गया जैसे कैबिनेट के लोग हैं चुनाव दे दो कैसे, तो लोगों अच्छे प्रेम रखो। सोरठा में कहते हैं तुलसीदास जी ने कहा कि बंदों गुरुपद कंज। तुलसीदास जी ये कह सकते थे क्योंकि ये रामचंद्र मानस की बात है, राम के लिए कह सकते थे कि बंदों रघुवर कंज कृपा सिंधु नरहू हर, ये कह सकते थे, लेकिन गुरु के लिए क्यों?
भगवान जो है, राम जो है, वे गुरु से बड़े नहीं हैं। कृष्ण जो है वे गुरु से बड़े नहीं हैं। कहते राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु को गुरु तीन, और तीन लोक के वेद हरी तो गुरु आगे आधीन। और देखिए, मैं रामचरितमानस के अनुकरण की बात कर रहा हूं। एक अनुकरण और था, जब शिवरी के द्वारा राम को ये पता चला कि ऊपर पर्वत पर जो है सुग्रीव हनुमान कुछ लोग रहते, शायद जो है उनको पता हुआ, तो वो वहां गए। प्रेमी भक्तों, हनुमान जी जो है ब्राह्मण का रूप धर के छुप करके राम से मिलने आते और पूछते हैं कि आप कौन हो। राम कहते हैं कि इनका लक्ष्मण नाम है और मेरा नाम है राम। इनका लक्ष्मण नाम है, मेरा नाम है राम। पूरी रहो यह काम, रसिया पूरी रहो यह काम। मेरे भगवत बंधु, लक्ष्मण जी परिचय पूछते हैं तो वो बता देते हैं कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, मैं राम हूं, और मेरी पत्नी को कोई ले गया है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। और उन्होंने बताया कि वन में आने का कारण पूछा, उन्होंने क्यों आए, तो कहते हैं कि अवधेश अवधपति दशरथ के हम दोनों भाई जाए हैं, और आदेश पिता का पालन कर वन में विचरण को आए हैं। मेरे भगवत बंधु, श्री राम कहने लगते हैं कि मैं अयोध्या के महाराज दशरथ के दोनों पुत्र और उनकी आज्ञा से ही वन में विचरण करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से हनुमान जी दोनों को सुग्रीव से मिलाते हैं, मित्रता कराते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी को कोई राक्षस ले गया है, अगर तुम्हें पता हो। तो उन्होंने कहा हाँ, एक ही जो है पुररी पक्षी की तरह एक नारी चिल्ला रही थी, गगन में एक राक्षस जो है उनको लिए जा रहा था। उसने एक चीर अपने साड़ी में से फाड़ के नीचे गिरा दिया था, उसे मैं दिखाऊं अगर आप देखना चाहें। तो उन्होंने कहा दिखाइए। तो वो चीर दिखाया उन्होंने। चीर में ही पैरों के जो बिछुआ होते हैं वो बंधे हुए थे, वो खोल करके श्री राम जो है लक्ष्मण जी से कहने लगते हैं, लक्ष्मण देखो ये बिछुआ, वो कुंडल थे। तो कहने लगे, श्री राम कहते हैं कि ये कुंडल देखो, ये क्या सीता के हैं? तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अनुकरण, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो
चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक बिछुआ हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। सीता जी लक्ष्मण जी की कौन थी? अरे आप लोग जानते हैं, वो उनकी भाभी थी, ठीक ही नहीं। लेकिन भाभी न कह करके लक्ष्मण जी क्या कहते हैं उन्हें? माता। आजकल कोई देवर जो है अपनी भाभी को मां के समान समझता है, मानता है? अच्छा, मानता है नहीं। और भाभी भी देवर को पुत्र के समान क्यों मानेगी? जब देवर जो है मां के समान नहीं मानता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो चरण निहारे हैं, मैंने तो चरणों को देखा हमेशा। ये कहते हैं देवर, देखे माता के कान नहीं, मैंने माता के कान नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? कि माता के मुखमंडल पर कभी गौर से टकटकी लगा करके उनकी भौहें, आंखें, कान, मस्तिष्क ये नहीं देखा कभी। जो कानों में लगे हुए कुंडल जो है मेरी नजर में पड़ते, उसकी मुझे पहचान हुआ। ये अनुकरण, अगर ये अनुकरण आज भी लोग करें तो वही त्रेता का समय आज भी पैदा हो सकता है। बोल बताया, बोल मेरे सिद्धू महाराज की जय। तुलसीदास जी ने शोभा में ये बताया है कि बंदौ गुरु पद कंज, इन्हीं गुरु महाराज जी के कंज माने कमल, कमल रूपी चरणों की वंदना करता था। बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। जो कृपा के समुद्र है, सिंधु माने समुद्र सागर, नर रूप हरि जो मनुष्य के रूप में, हरि माने भगवान। क्या बताया? जो गुरु महाराज जी हैं, जिनके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जो मनुष्य के रूप में भगवान है। प्रेम तो कहते हैं महामोहतम पुंज, महान मोह का जो पुंज है, मोह का पुंज क्या है? मोह से ही लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, जलन, डाह, तृष्णा, ये सब चीजें जो है, जो पुंज है, मोह का जो परिवार है वो जग जाता। ऐसे मोह के परिवार को महामोहतम पुंज, पुंज माने जो झुंड है मोह का, जात वचन रविकर निकर। जो गुरुदेव भगवान है, उनकी जो वाणी है वो सूर्य की किरणों की करनी करती है। रविकर निकर, निकर माने किरणें, उनकी किरणें जैसे सूर्य की किरणें संसार में जो अंधकार है उसको खत्म करके उजाला कर देती है। ऐसे ही गुरुदेव भगवान की जो वाणी है, उनका जो ज्ञान है, वो अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करके ज्ञान रूपी उजाला प्रकट। बताइए कितनी बड़ी कृपा गुरु जी की है। फिर हम उस कृपा को कुछ नहीं समझते। तुलसीदास जी ने कहा कि वो मनुष्य के रूप में भगवान है,
और हम जो है उन्हें भगवान का सादा आदमी ना मान के उसको है। प्रेमी भक्तों, तो पहले कहते हैं, ये कहावत कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान। लोग ये कहावत कहते हैं नहीं, लेकिन पानी में अगर कुत्ता मुँह जाए और फिर वह महीने वाली चलनी से छानो फिर जाएगा। अच्छा चलिए, अरे नायक मतलब मुंह से फने वो वायु फोन है, तो इसका मतलब क्या है कि गुरु को पानी को मत, पानी को जानो कि ये पानी शुद्ध है या अशुद्ध। गुरु को जानो, गुरु को क्या जानो, गुरु की पहली तो ये छानबीन करो कि गुरु चोर है कि लफंगा है कि लुच्चा है कि बेईमान है कि ठग है कि लबान है, क्या क्या ये छानो। अगर गुरु सही है तो फिर ये देखो कि गुरु का ज्ञान कौन सा है। गुरु का ज्ञान जो है हम सागर से पार करने वाला है, मोक्ष को देने वाला है, कि साधन है सोई है। तो अगर गुरु श्रेष्ठ है तो उसकी शरण में हमें चला जाए। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में बताया, क्या कहा कि कर्णधार कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा। मेरे भगवत प्रेम कहते हैं कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। अगर कर्णधार सदगुरु मिल जाए, कैसे सदगुरु मिले? कर्णधार का मतलब क्या है? कर्णधार का मतलब है कि केवल कहने ही वाले न हो कि हम तुम्हें भक्ति भंसागर से पार कर देंगे, हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे, हैं? कहते जिए तो मुक्त कोई मुक्ता भाई, मरे मुक्त का किन्ने पाई, ताने आगे न लौट बताई। मर गओ फिर की मुक्ति भाई कि नाय भाई ताने लौट के बताई कि भाई भैया मुक्ति हुई है, नहीं बताई। तो कहते जिंदा पे ही मुक्ति होती है, जिंदा पे ही मोक्ष होता। प्रेमी भक्तों, कर्णधार कहते हैं कि जो कहने के साथ साथ करके दिखाने वाला होगा। हमने विज्ञान में पढ़ा है, उसमें लिखा रहता है कि आओ करके देखेंगे,
तो करके दिखाने वाला हो, ऐसे कर्णधार का सदगुरु मिल जाए तो जनता के साथ उनकी शरण में पहुंचे। बोल जयकारा बोल मेरे सिंह महाराज की जय। जीव का भवसागर से पार होना, जीव को मोक्ष मुक्ति प्राप्त होना, ये कठिन बात है। जीव को भक्ति मिलना, ये कठिन बात है कि नहीं कठिन? लेकिन जब ऐसा कर्णधार सदगुरु मिल जाता है तो जो दुर्लभ मुक्ति मोक्ष भवसागर से पार होना दुर्लभ है, वो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे सिंह महाराज की जय। प्रेम भक्तों, ऐसे सदगुरु मिल जाए तो अति श्रेष्ठ बात। प्रेम भक्तों, लेकिन ऐसे सदगुरु मिल जाने पर भी और ऐसा सत्संग सुनने पर भी कुछ लोग जो है जकाता चिकन घड़ा हो, चिकन घड़ा कैसे? ये तो भटा चिकन हो तो भटा गोला होता, 1 कुंटल करुए तेल में भटा के गाड़े में एक ईंट बांध के बामे छोड़ दो, करीब चलोगे या क्या? फिर भाई तीसरे दिन निकालो है, भटा को छोड़ के फिर भाई पूछो ढंगे से, फिर भाई छुरी से काटो, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें एक भी बूंद तेल की नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? चिकन है ऊपर। कभी साहब ने कहा है, क्या कहा? कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा। अरे ऊपर चिकना लागे, भीतर गोला पाथर का कोई, अरे कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा। दिल्ली में भी बगुला देखा, सांप को देखा, तिलका। दिल्ली में भी बगुला देखा, सांप को देखा, तिलका। ऊपर चिकना लागे, भीतर गोला पाथर का कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा, कोई सपा न देखा। अरे काजी देखा, मुल्ला देखा, काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा, चिलका। काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा, चिलका। काजी देखा, मुल्ला देखा, पंडित देखा, चिलका। अरे और न पातो ज्ञान बतावे, आप मेरा सामने सरकार कोई सपा न देखा, चिलका, कोई सपा न देखा, चिलका, कोई सपा न देखा, चिलका, कोई सपा न देखा, चिलका। और कोई ज्ञान बतावे, आप नरक में सरकार कोई सपा न देखा, चिलका, कोई सपा न देखा, चिलका, कोई सपा न देखा, चिलका। पंडित जी जो है संसार के लोगों को ज्ञान की बातें बता देते हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करते। कहते हैं एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, व्यास जी कथा बात, तो वो कथा कहा करते थे। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा
कि तुम चारों ओर कथा काट रहा था, यहाँ गाँव में बहुत कथा नहीं कही। तो उनने कही अब गाँव की कथा कहें कैसे, गाँव में करवाते ही ना। तो उन्होंने कही देखो हम कहें लोगों से। तो उन्हें भी पंडितानी ने गाँव में कही भैया हमारे पंडित जी की कथा करवाओ। तो लोगों ने विचार करो तो उन्होंने सबने लोगों ने चिंता करके पंडित जी की कथा चालू कर। एक दिन का काम और पंडित जी घर ही खान जाते क्यों भाई गाँव में कथा हो रही है। एक दिन पंडित जी जो है पंडितानी को बैंगन लेके घरे दे आए, जगह की संज्ञा को करेंगे। अब वो कथा चले गए काम। तो कथा में एक प्रसंग आओ कि राजा क्वास थे, वो सूरज में जा रहे थे। तो जब उन्होंने अपने विमान पे बैठ करके स्वर्ग में जाने की तैयारी की, विमान उड़ा तो बैंगन के पेड़ पे अटक गया। राजा स्वर्ग में नहीं जा पाए, इसलिए एकादशी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। तो पंडितानी जो अति बेवकूफ में कथा सुन रही, आरती भाई तो वे हमारे घरे चले आए। लेकिन ये भैया इन्हें ध्यान नहीं रहो है कि बैंगन लेके जाइए, ये खराब हुई है। पंडितानी ने बैंगन जो है हसिया से गोदे और पूरे झाड़ झूर के पूरे पूरे बिटा रहे हैं। पंडित जी संज्ञा गए, खाना पीना खाओ। उन्हें अद खाए वाए तब दिन ने सोची कि पंडितानी जो है अब बैंगन की थोड़ी बात तोड़ने के बनाए गई। तो उन्हें कही कि बैंगन हम चाहिए सो फिर भी तुम घूमे बिटा रहे हैं। कि क्यों कि तुमने कथा बनाई गई कि राजा क्वास अब विमान अटकियो तो फटा के पेड़ पे एकादशी के दिन कहा था एकादशी को फटा नहीं खाए वो चाहिए। और आज एकादशी है, कहाँ से हमने बैंगन घूमे बिटा रहे आए, जिंदगी पकड़ लिया। ये तो कथा दुनिया मान लगे है तेरे लिए थोड़ा हसी कि तू जो बैंगन पकाना जो है काटी तो हुआ डालेगा। पंडित जी कहते हैं गंगा जी में हनाओ डुबकी मारो और अपन नल पे हराए के आगे जो जल तक मुर्दा जो गिराए जाते हैं। तो प्रेमी भक्तों कहते हैं कि जब कर्णधार सदगुरु मिलता है तो वो दुर्लभ परमात्मा के प्रभु के दीदार को भी संभव करा देता है। प्रेमी भक्तों संसार में 3 प्रकार के आदमी होते हैं, उनको मैं बताता हूं। संसार में 3 प्रकार के आदमी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है निगुरा। निगुरा कैसा होता है? जिसने किसी गुरु को धारण नहीं किया, उसे क्या कहते हैं? निगुरा। और एक होता है गुरुमुख, जिसने गुरु को धारण किया है। और तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है मनमुख। मनमुख का मतलब क्या है? जिसने गुरु तो किए हैं लेकिन अब जो है न गुरु की आज्ञा को मानता है और न गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलता है, अपने मन में आता है वही काम करता है। अब आगे मन में क्या आई कि देखो हमारे पिताजी ने भाई अम्मा के संग ब्याह करो तो हम पैदा हुए, और हमारे पिताजी ने हमारे ब्याह हमारी बहू के संग कर दो तो हमारी लड़का पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो वो ये सोचता है कि गुरु ने चेला करे, अब हम चेला हुए, हम भजन ध्यान करके हम पूरे हुए, अब हम चेला बना लगे। तो वो भी चेला बनाने लगा अपने मन से, और गुरु की कोई आज्ञा नहीं, अपने मन से ही सब काम कर दे। मनमुख किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? गुरु मुख, जिसका मुख गुरु की ओर, जो गुरु की आज्ञा का पालन करता। कहते हैं एक हमारे बयान में लिखा है, श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानना ही सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म है।
प्रेम भक्तों कहते हैं, और मनमुख जो है अपने मन से जाने क्या क्या काम करता है। गुरु जब शरीर छोड़ देता है तब वो ये सोचता है कि बाप की विरासत जो है बाप के मर जाने पर लड़के को मिल जाती है, मिल जाती कि नहीं मिल जाती। ऐसे ही गुरु मर गए, अब हम गुरु हो गए, हम खेला बने, लेकिन गुरु की कोई आज्ञा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी योग्यता हो और गुरु तो समदर्शी है, गुरु तो अंतर्यामी है, गुरु तो सारी चीजों को जानने वाला है कि हमारे किस चेहरे में कितनी क्षमता, कितना ज्ञान है, किस योग्य हो गया है, तो गुरु स्वयं ही उसको शिष्य बनाने की आज्ञा दिया। गुरु महाराज की जय। और गुरु ने कोई आज्ञा नहीं दी, उन्हें अपने मन से ही। ऐसे गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु वे होते हैं जो गुरु की आज्ञा से व्रत धारण करते हैं, एक वे होते हैं जो अपने मन से ही गुरु बन जाते हैं, एक कोई ऐसे होते हैं जो खुद सोचते हैं कि मैं सबका गुरु हूं। कई तरह के गुरु होते हैं। तो वे क्या है? मनमुख। कभी साहब ने बताया है क्या कहा कि मनमुख हमको ना मिले और निगुरा मिले हजार। मनमुख हमको ना मिले, निगुरा मिले हजार। मनमुख हमको ना मिले, निगुरा मिले हजार। लख चौरासी लख चौरासी एक मनमुख से, एक मनमुख से, लख चौरासी कबीरा लख चौरासी। मेरे भगवत बंधु कहते हैं कि गुरुमुख गुरु चितवत रहे जैसे चांद चकोर। गुरु जो है और शिष्य जो है ऐसा होता है जिसका मुख गुरु की मुख की ओर होता है कि गुरु कब किसी आज्ञा को दे और हम काम से सुन करके उस आज्ञा का पालन करें। तो चेला कोई ऐसा होता कि गुरु की आज्ञा है तब तो ऐसे कह जाता, और जो आज्ञा नहीं ताके संरक्षण करे है, जो न्याय करे वो ऐसा करो, और जो करना वो ऐसा करना। प्रेम रखो, तभी तो कहा गया, क्या कहा गया कि सोए रहे सो लाल है और जाग रहे सो लाल। सोए रहे सो लाल है, जाग रहे सो लाल। सोए रहे सो लाल है, जाग रहे सो लाल। बुरे हवाला कबीरा के बुरे हवाला जगे जगाए कबीरा के
साहब कहते हैं कि सोए रहे सो लाल है। सोए रहे का मतलब क्या है? जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है, जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया है वे भी लाल हैं गुरु के। क्यों लाल हैं? कि उन्होंने अभी दीक्षा ही तो नहीं दी है। हो सकता है कि वो किसी दिन सत्संग समझ में आ जाए और वो दीक्षा ले लें, फिर वे कितना भजन करें, कितना ध्यान करें, कितना गुरु की आज्ञा का पालन करें, कितनी सेवा करें, कोई पता है? नहीं पता है। इसलिए वे लाल और जाग रहे जो लाल। और जो गुरु हैं, जो भजन ध्यान कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, वे भी लाल हैं। क्यों? कि वे प्रेजेंट में मौजूदा हालत में जो है गुरु के शिष्य हैं, गुरु। और कहते हैं कि जगह जगह सो गए, यानी जो गुरुमुख होके गुरु से ज्ञान लेने के बाद मनमुख हो गए, अपने मन के हिसाब से चलने लगे हैं, तो उनके कहते हैं उनके बुरे हाल हैं। क्यों? कि वो 84 लाख योनियों में जाएंगे। लग 84 भार उनके सिर पर, 84 लाख योनियों में जाने का भार है, पाप का बोझ है। महाराज की जय। इसलिए आदमी को सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के सच्चा ज्ञान उनसे लेने के बाद जो है गुरु जी के बताए हुए रास्ते पर साधक को भजन ध्यान करना चाहिए। प्रेमी भक्तों, भजन किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। भजन जो है शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है भज और दूसरा शब्द है न। भजन या न भज, भजन न भज। देखो, शरीर में जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण है, इंद्रियां कहिए जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर लिंग मुख बुला, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, और अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहं, जो मन भी भागता है, चित्त भी भागता है, अहं भी भागता है, बुद्धि भी विचार करती है तमाम तरह तरह के। तो इनका जो है बुद्धि तरह तरह के विचार करे तो उसको भागना कहते हैं, मन तरह तरह के संकल्प विकल्प करे तो उसको भागना कहते हैं, चित्त में तमाम दृश्य आए, तमाम रूप आए तो उसको भी वह चित्त का भागना कहते हैं। तभी तो योग दर्शन में कहते हैं योग चित्त वृत्ति से निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग होता है। प्रेमी कहते हैं, प्रेमी भक्तों, इस प्रकार से इंद्रियां जिसमें न भागे, अंतःकरण जिसमें न भागे। देखिए, हम मुख से कोई जाप करेंगे, कोई भी जाप, किसी भी नाम का मंत्र का, तो उसमें मुख चलेगा? नहीं चलेगा। मुख चलेगा तो ये मुख इंद्रिय है। जीभ चलेगी? जीभ भी इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, मुख कर्मेंद्रिय है, जीभ ज्ञान इंद्रिय है। और अंगुलियों में माला चलेगी तो ये हाथ क्या है? ये भी कर्मेंद्रिय है कि नहीं? तो ये चलेगी। और मन जो है वो भी मतलब जो है माला चल रही है और मन जोर जोर भाग रहा है। एक बार जो है हमारे गांव में एक पंडित जी थे, ईश्वरदयाल शास्त्री कथा भाषा, वो हमारे दोस्त भी थे नहीं है अभी है, तो वो भागवत कथा भी कहते हैं। हमारे साथ साथ वो करीब 8वें क्लास तक पढ़े थे। बेचारे गरीबी अति गरीबी होने के कारण जो है वे उनके चाचा कथावाचक थे, उनके यहाँ चले गए थे तो वे भी कथा भागवत सीख गए कहना है, और फिर अपना जो है
कोई कथा वाला काम करने हैं। कथा वाले काम के पहले एक बार जो है इटावा में कवि सम्मेलन था, तो उन्होंने हमसे कहा कि भैया कवि सम्मेलन सुनने चले हो? तो चलो भैया, चलो हम साइकिल ले चलते हैं, कभी तुम चलाओ करेंगे और कभी तू हम चलाओ करेंगे। लेकिन ठीक है, तो हम गए वहां, कम सम्मेलन देखा। फिर जो है टाइम ज्यादा हो गया तो उन्होंने कहा भैया पीपल नगरा में हमारी बहन है, नहर के किनारे गांव साहब पीपल नगरा, कि हमारी बहन है, आज रात में चलो, वहीं चलो, रुके चलो, घरे पहुंचना है पाए तो हमारी चलो भैया वहीं चलो, चलो ठंडा को टाइम है, आगे चल रही। वहीं उनके जो जीजा थे, उनके बाबा वे वहां आगे के पास में बैठे साफ और माला चलाए रहे थे, माला। और वहीं उनका लड़का जो था, जो इनका बहनोई था, वो बैठा था, उसका नाम अशोक, और हम भी साथ थे, हम भैया उन्हीं साथ पर लगे। तो उनके बाबा जी माला चलाए रहे थे और चला चला तो उन्होंने कही अशोक, मेरी गाँव बाबा जगह के लड़का आइए, घरे खबर करते पर लड़का आइए, खाना पीना की व्यवस्था बनाए, और माला चल रही। फिरने के देर बाद हमें भी देखो चक्कर भूल जाए, ये माला बराबर चल रही और ये ठोकर जो है मरियू घरे चले जाते। फिरने के देर बाद उन्होंने कही अशोक मेरी क्या है बाबा, ये बताओ ठंड बढ़ गई कि ना है? तुमने गैया के झूल डाली ऊपर कि हाँ अबे नहीं डाली, बिचारो क्या झूला झूला माला चल रही। फिर कुछ देर बाद उन्होंने कही अशोक मेरी चाय घर से जाओ, व्यवस्था हो रही कि नहीं? तो देखकर गए, देखिए हाँ व्यवस्था हो रही, भूलिया की थोड़ी बन रही है, पूरी बन रही और माला चल रही है। तो ये प्रैक्टिकल की बात है। कभी साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि माला तो हर कर में फिरे और जीव फिरे मुखा माया, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माया, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माया। अरे मनुआ तो फिरे ऐसे तुम रहना तब ऐसे मेरे भगवत प्रेमियों, कभी साहब कहते हैं कि माला हाथों में चल रही है, उंगलियां माला फेर रही हैं और मुख में जीव चल रही है, जाप कर रही है और मन जो है चारों दिशाओं में घूम रहा है, कहीं दुकान पर रबड़ी खा रहा है, कहीं जो है किसी के घर में जा रहा है। ऐसे सुमिरन नहीं है। ये जाप हो सकता है लेकिन सुमिरन नहीं हो सकता। प्रेमी भक्तों कहते हैं, क्या कहते हैं कि माला मन दे लड़ी परी, अरे का फेर तो है मोल, माला मन दे लड़ी परी, का फेर है मोल, माला मन दे लड़ी परी, का फेर है मोल। अरे भटकी माला
घट के अंदर श्वासों में घूम रही है। उसके लिए कवि साहब कहते हैं, अरे घट की माला फेर ले घट उजियारा हो, कविया घट उजियारा हो। माला जो है, एक भगत जो है माला फेर रहा था, तो वो माला जो है मन से लड़ने लगी। ये कहने लगी तू मुझे फेर रहा है, एक माला तो तेरे अंदर में ही है, उस माला को क्यों नहीं फेरता है जो तेरे घर में ज्ञान का उजाला हो रहा है। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि माला फेरत अरे जुग भयो और फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भयो फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। और मन का मन का फेर, कविया मन का फेर। कवि साहब कहते हैं कि माला फेरत जुग भयो। इन कवि साहब कहते हैं रे मनुष्या, तुझे माला फेरते जाने कितने जुग बीत गए, परंतु तेरा जो मन है उसका फेर नहीं फेरा, क्योंकि ये माला को मन फेर रहा। कहते कर का मन का डाल दे, जो हाथ में जो मन का है, जो गुड़िया है, जो माला है उसको फेंक, और जो मन का है, जो मन का है, यानी मन का गुड़िया है उसको फेंक, तब तेरा कल्याण हो सकता है। प्रेम भक्तों, इसी को संतों ने बताया है। क्या बताया? कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे न कोई। अरे एक बार दशरथ कहे पिया की फल हो, पिया की फल हो।
प्रेम रखो। संत कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। ये बात है। हमारे भाई थे, हम 5 भाई हैं। हमारे बड़े भाई थे, छोटे भाई उनका नाम हरि सिंह। वो रामायण को पढ़ते रहते थे। हमारे बड़े भाई वो भी रामायण को पढ़ते रहते, हम छोटे थे तो हम ये चीजें देखते थे। हमारे गांव में उस समय करीब करीब 10-12 जगह रामायण हुआ करती। तो हमने अपने हरि सिंह भाई से ये पूछा, हमारी भैया राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटिया की फल होए। हमारी भैया क्या तो कटू अर्थ कटू है। तो हमारे भैया ने जैसे ही ये सकूलम पड़ा पर लिपटे हैं, तुम्हें जाकर ज्ञान ना आए पाओ हैं। राम राम को दुनिया कहते, उनके पिता को नाम दशरथ हतो, पिता को नाम ले बताते रामायण। तो हमने कही उनसे तो कुछ ना कही, लेकिन जो समझ रही हमने ये को रही है। लेकिन चौपाई क्या कहती है? कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे। इन दुनिया के लोग हैं राम राम कहते हैं, कोई कृष्ण कृष्ण कहते हैं, कोई राधे राधे कहते हैं, कोई किसी नाम को लेते, अलग अलग नामों को लेते हैं। यही तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि जो जिज्ञास है, तुम राम राम कृष्ण कृष्ण या कोई नाम या मंत्र या ये ले रहे हो, ये सारी दुनिया ले रही है। लेकिन दशरथ कहे न कोई, 10 इंद्रियों को एकाग्र करके उस राम का नाम कोई नहीं ले रहा है। हम 10 इंद्रियों को एकाग्र करेंगे तो मोह को एकाग्र करेंगे, जीव को एकाग्र करेंगे तो राम राम कह पाओगे? नहीं कह पाओगे। तो इसका मतलब क्या है? 10 इंद्रियों को जब एकाग्र करेंगे तो तुम्हारे अंदर में ही जो राम का नाम रमण कर रहा है उसका उच्चारण हो रहा है, वो स्मृति से पकड़ में आता है। उसका स्मरण करो तो करोड़ों यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। जपने से नहीं होता है। हम 5 लाख जपन लगे, 6 लाख जपन लगे और हम ये समझे कि हम भगत जी पहाड़ बढ़ाए चले, अहंकार बढ़ाए नहीं, लेकिन हम पौनियों में कटी पाई। क्यों कि भजन करोगे तभी परिवर्तन होगा। और भजन अगर भजन मिली हो, उसमें सच्चे सदगुरु मिलिए और फिर तुम्हारे भजन ना करो तो कोई फायदा कोई फायदा है? जैसे कंसा खड़े रहे तैसे रहे थे, कभी फायदा नहीं, कभी कमाई के लाए लाए पाए तो क्या फायदा? भगवान शंकर जो है पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मत हमार मत हमार असत न हो सयानी, मत हमार असत न हो सयानी, मत हमार असत न हो सयानी। पार्वती को बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि भक्ति का कौन सा रास्ता है। और फिर भी हमें न समझ पाए और रामायण को खूब माने, खूब रामायण को पढ़ते रहे। देखा था रामायण को तो मानता है, लेकिन रामायण की बात है क्यों नहीं मानते हैं कि समझ ही ना पाए।
नदी को गलती न सुन जाए मत हमारा ऐसा सुनो बयानी मत हमारा सुनो बयानी मत हमारा सुनो बयानी राम अवतार अपोज राम अवतार मनमानी राम अवतार मनमानी प्रेमी बच्चों, भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। पार्वती ने पूछा कि भक्ति जो है किसे कहते हैं, भक्ति को कैसे समझ पाएंगे कि भक्ति क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि मत हमारा अस सुनो सयानी। सयानी माने हे विवेकवान पार्वती, होशियार पार्वती, मेरे मत को सुनो, मेरे विचार को सुनो। मेरे गुरु जी के बताए हुए अनुभव के अनुसार मैं अपने मत से बताता हूं कि जो राम है वो कैसा है, अतर्क। देखो उन्होंने कई बातें बताई, 4 बातें। कौन कौन सी? कि राम अतर्क बुद्धि मनवान। पहले शब्द पर आ उपसर्ग लगा है व्याकरण की दृष्टि से। पहले शब्द पर तर्क शब्द पर आ उपसर्ग लगा है यानी अतर्क। फिर उसके बाद बुद्धि, मन और वाणी, इन तीनों शब्द ये भी बताए हैं। लेकिन इन पर जो उपसर्ग है आखा, उपसर्ग जो है वो साइलेंट है, क्योंकि सब पर अगर आखा उपसर्ग लगाते हैं तो अक्षर ज्यादा हो जाते हैं। तो रामायण के चौपाई के अनुसार जो है अक्षर बढ़ जाने से वो रामायण जो है वो लय और तान और अक्षर के हिसाब से गलत। इसलिए वो कहते हैं कि राम जो है कैसे हैं, वो अतर्क है। राम को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। कोई भी तर्क जैसे लोग जो है विद्वान लोग जो है ये समझते हैं कि विद्वान है तो वो बहस करते हैं, विवाद करते हैं, लेकिन राम जो है अतर्क है। और आगे का शब्द क्या है? बुद्धि माने बुद्धि के द्वारा। राम अबुद्ध है, यानी बुद्धि के द्वारा उसे नहीं जान सकते। और हम कैसे जानते हैं? कैसे जाना चाहते हैं? बुद्धि के द्वारा जानना चाहते हैं। रामायण को पढ़ के, गीता को पढ़ के, वेदों को पढ़ के ज्यादा होशियारी जाने के। और तीसरा शब्द क्या है? मन। मन के द्वारा भी राम को नहीं जानते। और चौथा क्या है? वाणी। वाणी माने जो मुख से, ओठ से, कंठ से, जिह्वा से वाणी बोली जाती है, जिसमें हम कोई नाम जपते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण या कोई भी नाम जपते हैं, इस वाणी के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता है। महाराज की जय। राम को तर्क, बुद्धि, मन और वाणी के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। इसको अकेले में बैठ करके चौपाई को दोहराना, फिर समझना कि हमारी भक्ति क्या है, हम क्या कर रहे हैं और क्या भक्ति होती है, तो तुम्हारी समझ में आएगा। और फिर तुम्हारे अहंकार ऊपर क्रिया पे धरोगा हो तो समझ में ना आए। और भगवान शंकर पार्वती से क्या कहते हैं इसको सुनो। कि कहाँ भगत कथा भगत पथ का
उपवासा गुरुर्दत्त तप उपवासा मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि भक्ति का कौन सा रास्ता है, कौन सा पंथ है। कहाऊ भगति पथ, पथ माने रास्ता, पथ माने पंथ, पथ माने मजहब, पथ माने धर्म। कौन सा धर्म है, कौन सा रास्ता है। कमन प्रयासा, कमन माने कौन सा प्रयास है, साधन है, उपाय है। नव उपाय योग है। योग माने कपड़े रंग लेना, कोई लाल कपड़े रंगे हैं, कोई पीले कपड़ा रंगे हैं, कोई सफेद कपड़ा हमारे कैसे पहने हैं, कोई दाढ़ी रखाए हमारे कैसे, कोई सुकुल मुंडा करें, वोट जान सिलपट से लटक रही काऊ की दाढ़ी। यानी तरह तरह के भेष बनाए हुए हैं। तो भेष के बनाने से भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगर भेष बनाए तो ही जाए तो का जरूरत है गुरु करने की, का जरूरत है भजन ध्यान करना, कोई जरूरत नहीं। लेकिन भेष क्यों बनाया जाता है? भेष इसलिए बनाया जाता है कि तुमने खूब भजन ध्यान करो, कसके तुम्हारे अंदर रिद्धियां सिद्धियां आ गई, पावर आ गया। दुनिया के आदमी ने नहीं समझा, वो तुमसे भिड़ गया, या तुमको गलत कहने लगा, या तुमको गाली देने लगा, तो उसका नुकसान हो जाएगा कि नहीं। इसलिए तुम अगर दाढ़ी रखाए हो, कपड़ा रंगे हो, कोई भेष बनाए हो, तो आदमी डरेगा। इसलिए करे कि महात्मा है तो इसलिए ये किया जाता है। और तुम्हारे अंदर न तो भजन है, न भक्ति है, न कोई पावर है, न कोई शक्ति कचुरा है, वैसे ही ड्रामा बनाए। तो बताओ, तो ज्यादा क्या फायदा है? ज्यादा तो ऊपर से भजन लद और होगा। लोग जो है निमंत्रण कर रहे, दक्षिणा दे रहे, बराबर ऊपर से लग रहे, और हमें करो ना प्रेम रखो। इसलिए भजन करो, भजन करना बहुत जरूरी है। और कहते हैं न जोग न जप, अगर तुम कोई जाप जपते हो, राम राम कृष्ण कृष्ण ओम निरंजन रंगनाथ सोम सदनाम आदि नाम पाताले नाम सिंध नाम मदनी नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम हरियम नाम श्रियम नाम क्रियम नाम, कोई भी नाम उनको जपो, जपने से भक्ति प्राप्त होती। ये शंकर जी पार्वती को बता रहे हैं। न कोई ये समझा कि हम अपने खाते कह रहे हैं और तुम हमसे लड़न लगो, फिर बाद में आपने खराब है दादा खूब समझ ले। न जोग है, न जप है, न तप है। तप माने इंद्रियों को तपाना, एक पैर से खड़े होना, कांवड़ लाना, सिर के बल खड़े होना, कांटों में अपना करना, आग लगा करके ऊपर जो है माला फेरना, तरह तरह के संयम करना जो कठिन है, जिसमें शरीर को तपाना पड़ता है, वो तपस्या होता है। न तपस्या करने से भक्ति मिलती है, न यज्ञ करने से मिलती है। इससे बड़े हवन करो, इससे बड़े हवन करो तो पूरे ब्रह्मांड खुशबू से भर जाएगा। उसका फल दूसरा हो सकता है कोई, उसके फल से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, ये हो सकता है, लेकिन भक्ति प्राप्त नहीं होगी। बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, इसलिए कहते हैं भजन करो। उस मालिक के नाम का जो नाम दसों इंद्रियों को एकाग्र करने के बाद अंदर में अनुभव होता है, उस नाम को जान करके उसका सुमिरन करो। उसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं? कि उमा कि उमा कहूं ये अनुभव आपका
कुमार हो यह अनुभव सत्य हरि भजन जगत सब सफलना हरि भजन जगत सब सफल हरि भजन जगत सब सफल भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, देखो शंकर जी जो है जो बात होते हैं तो पार्वती से कहा और पार्वती उन्हें पूछती है। लेकिन आजकल की जो नारियां हैं वो अपने पति को कोई अच्छी बात पूछती है? नहीं कि पूछती है? नहीं। क्या जवाब है? कोई पूछती बात दोनों को खिलाफ पूछ रही अपने पति से नहीं पूछती है और न पति उनको बताता है, क्योंकि पति भी समर्थ नहीं है बताने में, नारी भी समर्थ नहीं पूछने में है। नारी जो है किसमें समर्थ है? पति से बुरी भली कहे हुए मौका लग जाए तो पति को दो चार चप्पलें मारते हैं। अगर पति पर पत्नी हमला करती है, झापड़ मारती है, चप्पल मारती है तो क्या होता है इसका फर्क? पति परमेश्वर होता। तो ये समझो कि पत्नी ने अगर पति को प्रताड़ित किया, मारा, तो परमेश्वर को प्रताड़ित किया। उसके 7 जन्म तक जो है उसका पति से और पत्नी का विवाद खत्म नहीं हुआ। बोल शिव महाराज की जय। ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जो है पति पर पत्नी को कभी भी हाथ नहीं उठाना। पति अगर गलत है तो पत्नी को समझाना चाहिए। प्रेमी भक्तों, भगवान शंकर जो है पार्वती को बता रहे हैं कि उमा कहूं ये अनुभव अपना, हे पार्वती मैं अपना अनुभव कहता हूं कि अगर संसार में कोई सत्य है, अगर कोई सत्य चीज है तो क्या है? भगवान का भजन सत्य है और सारा संसार सत्य। और ये राम भी कहते हैं, भगवान राम भी कहते हैं, क्या कहते हैं कि और एक सदूप मत अरे सब कहूँ कर जोड़े। और एक सदूप मत समय कहो कर जोड़े। और एक सदूप मत समय कहो कर जोड़े। पावे तुलसिया भगवान श्री राम कहते हैं कि और एक सदुक्त मत वे प्रवासियों से कहते हैं, जब राम वन को गए तो प्रवासी उनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं जब रात में ठहरे तो उनको उपदेश देने लगे, उपदेश देते हैं, बताते हैं
कि तुम मेरे रूप लावण्य को देख करके प्रसन्न हो रहे हो, मोहित हो रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एक सगुप्त मत मेरे शरीर के और मेरे शरीर के नाम के अलावा में और भी एक गुप्त के सहित मत है, विचार है, गुप्त है। गुप्त माने छुपा हुआ। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। जिस प्रकार से भगवान शंकर भजन कर रहे हैं, ऐसे ही तुम भजन करो, तब मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बारी मथे अर्थ हो करो और सिकता भरो बारी मथे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि बार मथे घृत हो ये बरु, कहते हैं कि हम मक्खन को, दही को जब भिगोते हैं, मथते हैं, तो उसमें मक्खन निकलता है, निकलता है कि नहीं? फिर मक्खन को गर्म करते हैं, तपाते हैं, तो निकल आता कि नहीं? ये निश्चित है ऐसा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम इसी प्रकार से पानी को मथे, बार मथे, बार माने पानी, पानी को मथे, और पानी को मथने से घी निकला है, जबकि ये बात हो सकती है? नहीं, असंभव। बर माने क्या है? बार मथे घृत होए बर, चाहे पानी को मथे और मथते मथते उसमें घी निकला है। और सिकता है बर तेल, सिकता माने बालू, बालू को खोलू में डाल करके पेरने लगे, फिर डाले, फिर पेरे, फिर डाले, फिर पेले, और पेरते उसमें तेल निकला है, जैसे सरसों में तेल निकलता है। ये हो जाए, लेकिन फिर भी ये सब काम हो जाए, पानी को मथने से घी निकला है, बालू को पेरने से तेल निकला है, लेकिन बिना भजन के कोई भी इस संसार से पार नहीं। महाराज की जय। हमें आप लोगों को एक छोटा सा भजन सुना।